हेलो, गुड नून एवरीबॉडी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आइए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं मेन क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में। तो आज हमारा जो है थर्ड है सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? तो एक जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेट क्लास था वो भी बिना मेन क्लास के पूरा नहीं होता था। ठीक उसी प्रकार वो पूरा तो था लेकिन अपने जो है काम के लिए वो मेन क्लास के पास जाता था। ठीक उसी प्रकार सबऑर्डिनेट क्लास जो आपका होता है ये भी पूरी तरह से जो है डिपेंड होता है मेन क्लास के ऊपर। मींस अ सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंड्स ऑन अ मेन क्लास फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग। फॉर कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए वह जो है सब मेन क्लास पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी ये एलोन होकर, अकेले होकर के कभी नहीं जाता। इट कैन नेवर स्टैंड्स अलोन, या कभी आपका जो है अकेला नहीं जा सकता। ओके, एज फॉर एग्जांपल, दो आई एम पुअर, आई एम हैप्पी। यद्यपि मैं गरीब हूं लेकिन प्रसन्न हूं। ठीक है, लेकिन खुश हूं। तो यानी क्या हुआ यहाँ पे, दो आई एम हैप्पी, तो दो आई एम हैप्पी ये आपका जो है क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लास हुआ। लेकिन सॉरी, दो आई एम पुअर ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास हुआ। आई एम हैप्पी ये आपका क्या हो गया, मेन क्लास। यानी अगर हम कहें मैं गरीब हूं, यद्यपि मैं गरीब हूं, तो यानी आपको लग रहा है ना यद्यपि मैंने बोल दिया लेकिन आगे कुछ छूट रहा है, उसका कुछ कहने का मीनिंग होगा। तो यानी ये आपका जो इस पर डिपेंड है। एज सी वाज इल, जैसे मैं कहूं जैसा कि वह बीमार है, तो यानी अगर मैं ये कहूं कि वो बीमार है तब तो ठीक है, लेकिन मैं कह दिया जैसा कि वह बीमार है, सी कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकती। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा, और ये आपका मेन क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग जो बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लास के टाइप्स की। सबऑर्डिनेट क्लास आपका जो है मेनली थ्री टाइप्स का होता है फ्रेंड्स। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और आपका एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास जैसे कि आप लोग जो नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव को पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ होते हैं, लेकिन कुछ इनको जो है हम लोग इंडिकेट करने वाले या फिर इनको की तरफ सर्टिफाइड करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एज फार देख लीजिए नाउन क्लास। नाउन क्लास क्या होता है, तो ये आपका एक नाउन की तरह काम करता है, या किसी वर्ब को या फिर किसी दूसरे क्लास के नाउन को क्या करता है, क्लासिफाई करता है, यानी उसको एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन्स अ वर्ब आर a noun of other class. Okay, आर अ नाउन ऑफ द अदर, दूसरे क्लास के नाउन को जो है एक्सप्लेन करेगा। इसके यानी इसके लिए हम लोग कंजक्शंस का यूज करेंगे। पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा नाउन क्लास है और कौन सा एडजेक्टिव क्लास है। तो नाउन क्लास को पहचानने के लिए दैट, इफ, वेदर, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हु, ये सारी चीजें आ जाएंगी वहां पे। तो ये आपका जो है क्या होगा, नाउन क्लास हो जाएगा। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल, और फिर कुछ और डिफिनेशंस है। इफ द वर्ब, अगर समझिएगा जो आपका मेन क्लास है अगर उसका वर्ब आपका जो है पास्ट में है, तो जो आपका नाउन क्लास है इसका भी वर्ब किस में रहेगा, पास्ट टेंस में। ठीक है, अगर मेन क्लास जो है पास्ट है तो नाउन क्लास भी पास्ट में होगा। फिर उसके बाद, इफ द सॉरी नेवर एक्सप्रेस द नाउन क्लास इन इंट्रोगेटिव फॉर्म, नाउन क्लास कभी आपका जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं होता है। एंड एक बात और है कि आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ आपको कभी पास्ट में नहीं हो पाएगा। अगर भले उसमें का मेन क्लास पास्ट है तो क्या हुआ, लेकिन नाउन क्लास पास्ट में फिर नहीं जाएगा, ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट नो वेदर शी वुड कम, तो कैसे पहचान लिए, यहाँ पे देखिए वेदर आया हुआ है। ठीक है, इट इज सर्टेन दैट ही विल सक्सीड, यह निश्चित है कि वह सफल हो जाएगा, तो दैट आया हुआ है। यहां से हम पहचान लिए कि हमारा क्या हुआ दोस्तों, नाउन क्लास। ठीक है, और भी हम लोग जो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नाउन क्लास के, जो है नाउन क्लास के कुछ एग्जांपल्स आपके। तो कुछ भी ले लीजिए नाउन क्लास के एग्जांपल में आप, सी वाज प्लीज्ड, सी वाज प्लीज्ड बाय what I did for her। ठीक है, यानी वह उससे खुश है जो मैंने जो है उसके लिए किया। ठीक है, शी वाज प्लीज्ड बाय, वह उससे बहुत प्रसन्न है जो मैंने उसके लिए किया। तो व्हाट आ गया ना, तो व्हाट आपका किसको इंडिकेट करता है,
तो ये भी आपको जो है नाउन क्लास को इंडिकेट कर दिया फ्रेंड्स। जैसे इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू व्हाट ही सेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका देखिए व्हाट आ गया, जैसे कि अभी ऊपर बताया था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन क्लास का एग्जांपल हो जाएगा। अब जैसे कि बता दिया जाए आई नो व्हाई ही इज डूइंग सो। देखिएगा ये सारे आपके देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, लेकिन आपका क्या है कि कभी आपका जो नाउन क्लास होता है वो कभी इंट्रोगेटिव नहीं होता है। यानी मैं जानता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन नाउन क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। मैं जानता हूं वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जो है रहे नाउन क्लास। अब हम लोग जो है देखते हैं एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और इसकी क्या क्या जो है डिफिनीशंस हैं। डिफिनीशन क्या होगी एडजेक्टिव क्लास की, तो एडजेक्टिव क्लास इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन द प्रिंसिपल ऑफ एनी अदर क्लास। मींस आप लोग जानते हैं एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को जो है क्वालिफाई करना, ठीक है। तो उसी प्रकार भाई एडजेक्टिव क्लास है या फिर कुछ भी है तो आपका क्या करेगा, एडजेक्टिव क्लास है तो नाउन या प्रोनाउन क्लास को जो है क्या करेगा, डिफाइन करेगा, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन क्लास को जो है नाउन क्लास को आपको या फिर नाउन या प्रोनाउन को ही डिफाइन करेगा, तो वो आपका जो है क्या होगा एडजेक्टिव क्लास या फिर सेंटेंस में आए हुए किसी भी दूसरे क्लास को, ठीक है। एज दिस इज माय पेन व्हिच आई गिव यू, तो यानी दिस इज माय पेन, ओके, यानी ये तो आपका जो है क्या हो गया, ये आपका मेन क्लास हो गया। विच आई गेव यू, विच आपका जो है देखिए जिसे मैंने तुम्हें दिया था, ठीक है, ये आपका जो है क्या होगा एडजेक्टिव क्लास, यानी विच से ऐड हुआ, तो यानी कि इस पेन को जो है इसके साथ ऐड किया, मैंने तुम्हें दिया था, यानी क्या दिया, तो एक पेन, तो यानी उस पेन के बारे में ये बात कर रहा है, तो पहली बात तो एडजेक्टिव जो है क्या कर रहा है, इसको बता रहा है इसकी विशेषता के बारे में, इसके बारे में, और फिर उसके बाद ये आपका आगे का जो होता है वो क्या हो जाता है एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। तो और एक चीज होता है कि एडजेक्टिव क्लास शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाइड बाय इट। ध्यान रखिएगा जो आपका एडजेक्टिव क्लास होता है वो ठीक उसके बाद आएगा जिस नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। यानी जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उसके तुरंत बाद से जो है आपका क्या होगा एडजेक्टिव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ओके। एज आई नो द टाइम व्हेन ही अराइव्ड, यानी मैं उस समय को जानता हूं जब वह पहुंचा था, ठीक है। तो देखिए आई नो द टाइम क्या जानता हूं, तो समय को, तो यानी इस टाइम को, फिर व्हेन, देखिए जैसे ही आपका नाउन खत्म हो वैसे ही वो क्या हो गया, यानी कि यहां से एडजेक्टिव क्लास आपका स्टार्ट हो गया, ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो गया, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आया ना। आप देखिएगा एडजेक्टिव क्लास की, जैसे कि नाउन क्लास की पहचान किए थे वैसे ही एडजेक्टिव क्लास की पहचान कैसे होती है। इसमें ये सारे वर्ड्स आते हैं हु, हुज, विच, ऑफ, दैट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ओके। यानी ये सारे वर्ड्स आपके जो है किस में आते हैं, तो एडजेक्टिव क्लास में, ओके। इसमें से हम पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस या फिर क्लास कौन सा है। एज हु और हुज किसके लिए यूज होगा, तो हु और हुज आपका जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, अरे सॉरी लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, ओके। हु और हुज लिविंग थिंग, विच आपका जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, विच और ऑफ, जैसे द ब्रदर ऑफ मोहिनी ब्रदर, मोहन्स ब्रदर, यानी मोहन्स ब्रदर तो आपका लिविंग होगी, तो देखिए उसमें एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है, लेकिन द बुक ऑफ शेक्सपियर, यानी ऐसे आप लोग कहते नहीं, बुक किसकी, बुक तो शेक्सपियर की, ठीक है। तो बुक आपका क्या है नॉन लिविंग है, आपका यूज किए, तो उसी प्रकार से नॉन लिविंग के लिए हम लोग जो विच और ऑफ का यूज करेंगे, और दैट आपका हु और विच दोनों के प्लेस पर कहीं पर भी यूज हो सकता है या किया जा सकता है। वाई आपका जो है रीजन को दिखाएगा, व्हेन टाइम के बाद यूज होगा, जैसे अभी देखिए यहाँ पे टाइम के बाद आपका जो है यानी कोई भी समय यहाँ पे दिया रहेगा उसके बाद व्हेन यानी एडजेक्टिव क्लास के रूप में यूज करेंगे। वेयर आपका प्लेस के लिए यूज होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, आई डू नॉट नो द बॉय हु हैज लॉन्ग हेयर, मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसके लंबे बाल, यानी लड़का क्या हुआ आपका नाउन हुआ, और नाउन को ये क्वालिफाई किया हु, और हु आपका जो है क्या, यानी कि हु किसके बाद आया, तो नाउन क्लास के तुरंत बाद, यानी उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आपका एडजेक्टिव क्लास स्टार्ट होगा, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, ओके।
आई हैव लॉस्ट द पेन विच यू गेव मी, मैंने उस पेन को खो दिया जो तुमने मुझे दिया था। ठीक है, उस पेन को खोया, तो विच, किस पेन को, जो, जिसे तुमने मुझे दिया था। तो पेन आपका जो है क्या हुआ, नाउन हो गया, और नाउन को यानी विच डिनोट कर रहा है, तो इसके बाद का पूरा क्लास आपका जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, ये आप लोगों की समझ में आया, यानी एडजेक्टिव क्लास जब नाउन और प्रोनाउन की यानी विशेषताओं को उसको क्वालिफाई करेगा, और उसके तुरंत बाद जो नाउन जिसको क्वालिफाई करेगा इस नाउन या प्रोनाउन को, उसके तुरंत बाद आपका जो है एडजेक्टिव क्लास प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ मैं आप लोगों को जो है होमवर्क के लिए देता हूं, दो एग्जांपल, एक नाउन क्लास का और एक एडजेक्टिव क्लास का। इसको आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। ओके, एज ही डज नॉट नो, पहला है ही डज नॉट नो। ओके, ही डज नॉट नो, इसमें आगे आपको जो है क्या फिल करना है, जिसमें आपको नाउन क्लास, ठीक है, यहां आपको नाउन क्लास फिल करना है, इसके कौन सा क्लास, और इस सेंटेंस को पूरा करना है नाउन क्लास फिल करके। दूसरा आप लोग ले लीजिएगा, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज। ओके, अब इसमें आपको आगे एडजेक्टिव क्लास फिल करना है। यहां आपका जो है नाउन क्लास था, कोई भी नाउन क्लास फिल करके उसके इंडिकेशन यानी उसके कनेक्टिव के साथ पूरा सेंटेंस पूरा करिएगा। यहां पे आपका एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ क्वेश्चंस रहे, तो आप लोग इसको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। थैंक्स। जाने से पहले आप लोगों का थॉट, सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फटल, दैट्स बी काउंट्स। ठीक है, यानी सक्सेस आपका जो है फाइनल नहीं होता है और फेलियर आपका जो है फटल नहीं होता है। इट इज करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, या उनकी गिनती को जारी रखना होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बने रहिए आप लोग। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्लास एडवर्ब ऑफ क्लास। ओके, थैंक्स।